आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से पहली लाइन में हम 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिखेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद हम सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 से लेके 4 तक जो लिखे हैं उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने सबके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है। क्लियर हो गया। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, इस पर भी स्क्वायर रूट, इस तरह से सब पर हमने स्क्वायर रूट लेना है। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम सारे एंगल साइन, थीटा, कॉस, टेन, सीकेंड, कोटेन सब फाइंड करेंगे। देखें जी, 0 का अंडर रूट 0/4 0 आ गया और 0 का रूट 0 ही होता है। अब ऊपर देखें, 1 का रूट जो हो जाएगा अलग-अलग लिया। 1 का रूट क्या होता है, हम इसके 1 के ऊपर रूट डाल देंगे। और 4 का रूट क्या होता है? 2। और अगर देखा जाए तो 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। यहाँ पे 2 1 2, 2 2 टाइम 4। ठीक है, 1 का रूट क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, हम इसको 1 ही लिखेंगे क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लिया। डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। उसके बाद हमने क्या करना है? 3 का रूट अलग किया, अंडर रूट 3 आ गया। और 4 का अंडर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, ये सिंपल 2 आ जाएगा। इसी तरह से 4 से कट गया, 1 आ गया। और 1 का रूट जो होता है वो 1 ही होता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है जी, अब उसके बाद हमने यहाँ पे इस रो में क्या लिखना है? साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे लिख लिया। अब ये सारे साइन थीटा के एंगल्स की वैल्यूज़ हैं। उसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा लिखा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? ये जो ऊपर वाली रो है इसको रिवर्स में लिख लेंगे। जैसे ये 0, 1 अंडर रूट 1/2 और ये सारे हैं ना, हम इसको रिवर्स में लिखेंगे। पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट 3/2 लिखा। ठीक है, और 1/√2 उसी तरह से होगा। ठीक है, फिर आएगा 1/2। ये जो 1 है ना, 1 का अंडर रूट जो है वो 1 ही होता है। यहाँ पर हमने इसको 1 ही लिखना है। ये 1/2 आया था। ठीक है, 1/2 को हमने लिख लिया। और ये यहाँ पे फर्स्ट 0 है और हमने 0 को कास के लास्ट में लिख लिया। क्लियर हो गया। उसके बाद होता है कास के बाद हम किसको फाइंड करते हैं? टेन थीटा को। टेन थीटा को फाइंड करने के लिए टेन थीटा का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। किस तरह से? देखें जी, टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर हम टेन 0 फाइंड करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस 0 की वैल्यू पुट करेंगे। देखें, साइन 0 ओवर कॉस 0। अब साइन 0 कितना है? साइन 0 0 है, तो साइन की जगह हम 0 पुट करेंगे। और कॉस 0 1 है, 0/1 इज़ इक्वल टू 0। सो टेन 0 इज़ इक्वल टू 0। वो हम टेन 0 के नीचे पुट कर देंगे यहाँ पर। अब हम टेन 30 की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन ओवर कॉस। तो टेन 30 इज़ इक्वल टू क्या होगा? साइन 30 ओवर कॉस 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है? टेबल से देखें, साइन 30 1/2 और कॉस 30 अंडर रूट 3/2। क्या लिखेंगे? 1/2 डिवाइडेड बाय दिस वन अंडर रूट 3/2। अब देखें जी, डिवाइड को किस तरह सॉल्व करते हैं। पहला नंबर उसी तरह से और दूसरे नंबर को उल्टा देते हैं। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। 2 से कट गया और ये आंसर आ गया 1 ओवर अंडर रूट 3। टेन 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1 ओवर अंडर रूट 3। क्लियर।
इसी तरह से हम tan 45 भी फाइंड करेंगे। tan 45 के लिए हम tan 45 लिखेंगे। tan 45 डिग्री इज़ इक्वल टू sin 45 ओवर cos 45। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। sin 45 की वैल्यू देखें। sin 45 हमारे पास 1/√2 डिवाइडेड बाय cos 45 भी 1/√2 है। हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो लेफ़्ट साइड वाली रकम उलट जाती है, ये आएगा 1। सो tan 45 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1 आ गई। अब हम tan 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे और tan 60 के लिए हम tan 60 डिग्री इज़ इक्वल टू sin 60 डिग्री ओवर cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू हम पुट करते हैं टेबल से देखकर, क्या आई है? √3/2 डिवाइडेड बाय cos की वैल्यू क्या है? cos 60 1/2। अब हम क्या करेंगे, इनको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू फ्लिप हो जाती है, ठीक है। ये 2 से कट गया और हमारे पास आ गया √3। सो tan 60 की वैल्यू क्या आ गई? √3 आ गई। अब हम tan 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan 90 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम sin 90 ओवर cos 90 लिखेंगे। tan 90 डिग्री इज़ इक्वल टू sin 90 ओवर cos 90। sin 90 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है और cos 90 की वैल्यू 0 है। 1 ओवर 0 क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाती है। मीन्स कि ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, अनडिफाइंड होती है, इसलिए हम इसको इन्फिनिटी से शो करते हैं। मीन्स इन्फिनिटी इज़ अनडिफाइंड। आप कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी 1 किसी भी नंबर के नीचे हम 0 को डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। सो tan 90 क्या है? इन्फिनिटी। क्लियर? अब साइन का उलट होता है कोसेकेंट, तो हम क्या करेंगे, साइन को उल्टा के साइन की जो पूरी वैल्यू है इसको उलट कर देंगे, ठीक है, फ्लिप करके लिखेंगे। 0 को उलट किया तो 0 ही आया, 1/2 को उलट किया तो 2/1, जो हम 1 ही लिखते डिवाइड के नीचे। 1/√2 की जगह आ जाएगा √2/1, यानी सिंपल √2 आ जाएगा। और √3/2 की जगह 2/√3 एंड 1/1 हम 1 ही लिखते हैं, 1 को उल्टा किया 1 ही। नेक्स्ट है कॉज। कॉज का उलट होता है सीकेंट, सीकेंट थीटा। उसी तरह से हम इनकी वैल्यू को फ्लिप कर देंगे। कॉज की वैल्यू को 1 को फ्लिप किया, 1 को उल्टाया तो 1 ही आ जाएगा। √3/2 को फ्लिप किया, उल्टाया तो ये आ जाएगा 2/√3। क्लियर? और 1/√2 को उलट किया तो फ्लिप कर दिया हमने तो ये √2/1 होता है, 1 हम नहीं लिखते। 1/2 को उल्टाएंगे तो 2/1 आ जाएगा, सिंपल। और 0/1 को उल्टाया तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। इसी तरह से tan की सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास cot की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे कि 0/0 लिखा हुआ है, ठीक है, 0/1 है, अगर 1/0 करेंगे तो cot 0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। 1/√3 को का रेसिप्रोकल लिया तो ये √3 आ गया। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 1/3 का रेसिप्रोकल है 1/√3। और लास्ट है इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हमने लिया तो वो क्लियर हो गया। आप इस तरह से टेबल बनाकर सब 90 आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यकीनन आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे और आप आसानी से ये टेबल बनाकर सब की वैल्यूज़ याद कर सकते हैं।